हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने जो है बज नंबर देखा था। अभी तक हमने ये सेवन प्रोग्राम कर चुके हैं। 8वां प्रोग्राम हम जो है ऑटोमॉर्फिक नंबर करने जा रहे हैं। तो ऑटोमॉर्फिक नंबर जनरली होता क्या है? ऑटोमॉर्फिक नंबर अब समझ लो क्या होता है। तो ऑटोमॉर्फिक नंबर मतलब होता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए, जैसे मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा 36। तो इसका स्क्वायर किया जाए तो ये नंबर जो है, जैसे हमारा 6 का स्क्वायर किया गया है तो जो नंबर आया उसकी लास्ट डिजिट, जो लास्ट वाला जो है वो मतलब वो इंड जो हो उसी नंबर से इंड हो। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 5 का स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 25। तो 25 आपका जो है वो 5 से ही इंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका ऑटोमॉर्फिक नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ 25 की, 25 का स्क्वायर करते तो आएगा 625। तो 25 जो यहाँ पर लास्ट में 25 मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो उनका जो नंबर आता है उसके जो लास्ट में जो नंबर आएंगे वही नंबर होंगे जो जिसका स्क्वायर आपने किया हुआ। तो आप समझ जाओगे ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होते हैं। अब तो अगर ये सिंपल सा लॉजिक है तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि आप जो नंबर इंटर हो रहा है, जैसे मान लो एक नंबर यहाँ पर जो नंबर होता है 5 इंटर क्या होगा, 5 होगा, 6 5 या 25 ये नंबर इंटर हो रहा है। उसका स्क्वायर करेंगे आगे चल के तो वो नंबर कितने डिजिट का ये पता करना पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो सिंगल डिजिट का है तो जो नंबर यहाँ पर आ रहा है 36 आ रहा है, 25 आ रहा है, उसका लास्ट डिजिट एक ही डिजिट निकालना होगा। अगर ये 2 नंबर का है तो लास्ट में 2 डिजिट निकालना होगा भाई, तभी तो पता चल पाएगा। अगर 3 नंबर को 3 डिजिट निकालना होगा। तो जितने नंबर का होगा उसका स्क्वायर करने पर जो नंबर आता है तो उसके उतने ही डिजिट लास्ट की निकालनी पड़ेगी, जिसको हम कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल हो जाता है इस वाले गिवन नंबर से तो हमारा ये ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा जो नंबर है इंटर है वो कितने नंबर ऑफ डिजिट का। तो ऑलरेडी आप समझ गए कि पहला प्रोग्राम जो हमने बताया था कि काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो उससे काम होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि हमको कितने नंबर निकालने, मान सपोज दैट हमको 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है, कितने नंबर ऑफ डिजिट निकालने उससे कैसे मालूम चलेगा, या 1 निकालना है, कितने जितने नंबर का डिजिट, जितने डिजिट का नंबर होगा उतने डिजिट हमको निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट एन में हमारा 625 पड़ा हुआ है तो हमको यहाँ पर जो है, क्योंकि हमारी ये जो है 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे मॉड 10 के पावर 2 कर देंगे। 10 के पावर 2 करेंगे तो 10 100 हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम जाएगा और ये 25 का आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो 2 डिजिट निकल जाएगा। 3 डिजिट निकालना तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 निकालना तो आपका जो है 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है कि जितने डिजिट काउंट कर लेंगे, जितना डिजिट निकालना है तो 10 की पावर उतना लगाना होगा, 10 की पावर 1 लगाना होगा या 2 लगाना होगा। तो यहाँ पर पावर वाला फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। मैथ.पावर जो आपका मैथ का जो मैथ लाइब्रेरी का पावर फंक्शन है उसका यूज करना होगा। ठीक है, समझोगे लॉजिक क्या है। अब आते हैं हमारा मेन प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा मैथ लाइब्रेरी का, तो हैश इंक्लूड मैथ.h यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ.h, ठीक है, ये यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा वो कितने नंबर का, जो इसको भी पहले हटा देते हैं, इसको ऐसे लिखे रहने दो, बाद में काम आएगा। ये नंबर है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिखेंगे। ठीक है, मैं एल मतलब लेंथ यूज कर लेता हूँ, एल फॉर लेंथ, या सी यूज करो, काउंट के लिए सी यूज करो। चलो सी इक्वल टू 0 कर लो पहले। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको पता करना होगा कितने नंबर डिजिट का। तो हमने यहाँ पर यूज किया वाइल n ग्रेटर देन 0 तब तक लूप चले। तो यहाँ पर हमने वही सेम लॉजिक यूज कर रहे हैं काउंट करने के लिए। ऑलरेडी मैं काउंट वाला प्रोग्राम बता चुका हूँ, जिनको नहीं मालूम है काउंट वाला प्रोग्राम देख लें, या तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ वो देख लें। ठीक है, जिनको कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो C++ कर लिया काउंट करने के लिए, और यहाँ पर n इक्वल टू n/10 कर लेंगे। ठीक है, जिसे काउंट कर लेगा नंबर ऑफ डिजिट हमारे कितने हैं। अब एक ही प्रॉब्लम आएगी तो n तो यहाँ बार बार डिवाइड होकर 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या, एक वेरिएबल हमको और लेना पड़ेगा जिसमें n की वैल्यू स्टोर करके रखनी पड़ेगी। तो m ले लेते हैं, तो m में हम जो है स्टोर करके रख देंगे n की वैल्यू, क्योंकि n बाद में डिवाइड होकर के वो 0 हो जाता है। अब ऑलरेडी जो है देख चुके होंगे। ठीक है, देन अब यहाँ पर आते हैं। अब हमको मालूम चलेगा नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल और लेते हैं स्क्वायर के लिए, तो हम यही, ठीक है, SQ लेता है स्क्वायर के लिए। तो SQ इक्वल टू n तो 0 होगा, m इंटू m।
तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कि m हमारा जो है उसको हमारा स्क्वायर हो जाएगा, जो नंबर हमारा गिवन था उसको स्क्वायर कर लिया। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमको चेक करना पड़ेगा कि इफ़ एच क्यू मॉड पाव फंक्शन का यूज करेंगे 10, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ये ध्यान दो, पावर लगेगा। पावर क्या लगेगा, 10, अगर नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो 10 के पावर 1 होगा, नंबर ऑफ डिजिट 2 है तो 10 के पावर 2 होगा, नंबर ऑफ डिजिट 10 के पावर 3 होगा। तो एस क्यू मतलब जो स्क्वायर आया है, मान लो 625 आया है, 625 पावर मैडेड पावर, तो अगर 25 का करोगे स्क्वायर तो यहाँ पर क्या होगा 110, तो आपका क्या होगा 625 मॉड 100। अगर ये इक्वल हो जाए, किससे, m के, m हमारा जो नंबर था, ठीक है, उसका अगर इक्वल हो जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर हो जाएगा। ठीक, नंबर हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं होगा। फिर नंबर नहीं होगा। रन करते हैं और बाकी नीचे खाली गेट सी लगाया हो, कोई कुछ है नहीं इसमें रन करते हैं। ऐसे समझो, लॉजिक समझ रहे होगे, उनको रन करते हैं। 2 एरर आ रहा है, क्या एरर क्या आ रहा है, से इंक्लूड सारे यहाँ गलती से ई यहाँ पर हट गया है। ठीक है, आपका एरर आ रहा है सॉरी, एक दिक्कत यहाँ आ रही है क्योंकि मैट डॉट पावर जो पावर फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डबल वैल्यू रिटर्न करता है। इसी कार्ड यहाँ पर जो है ये मुझको मॉड के साथ यूज नहीं हो रहा है। इसी कार्ड यहाँ पर जो है इसको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा एंड टाइप का। आप कोई दिक्कत नहीं होगी, चल जाएगा। ठीक है, मैं 5 करता हूँ तो 5 हमारा मॉर्फिक नंबर है, 6 भी हमारा मॉर्फिक नंबर था। ठीक है, ऑटोमॉर्फिक नंबर 25 करता हूँ वो भी हमारा है। हम अगर 4 करता हूँ तो 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। ठीक है, 7 का करेंगे 7 का भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम 2 को करते हैं तो 4 आएगा, तो ये नहीं है। तो समझ जाओगे कि ऑटोमॉर्फिक नंबर कैसे होते, कैसे काम करते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात है लॉजिक समझो, प्रोग्राम में लॉजिक क्या दिया गया है, उसके बाद अपना काम करो। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।